बरेली से खबर सामने आ रही है जहां पर वक्फ बोर्ड पर अरबों के घोटाले का आरोप लगा है। कौन लगा रहा है आरोप? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गंभीर आरोप लगाए। वक्फ संपत्तियों की खरीद बिक्री में गड़बड़ी हुई है। सपा सरकार के कार्यकाल में बड़ी अनियमितताएं पाई गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रिजवी। उन्होंने सीएम को लेटर लिखा है और जांच की भी मांग की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग मौलाना रिजवी बरेलवी कर रहे हैं। वक्फ की आय गरीबों के कल्याण पर खर्च होनी चाहिए। हालांकि देखिए, वक्फ के नाम पर गोरख धंधे का ये जो किस्सा है, जो कहानी है, ये बिल्कुल भी नई नहीं है। ये जिन, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी ने अभी अभी चिराग घिस दिया और ये जिन निकल आया है, तो बिल्कुल नहीं। ये जिन जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रिजवी बरेलवी के बयान के बाद जरूर बन गया है, लेकिन घोटाले के आरोप हमेशा से लगते रहे। और इस दौरान, जिस दौरान वक्फ को लेकर के जब कह सकते हैं कि संतुलन क्रिएट किया जाने लगा, उस दौरान से स्टडी सामने आई कि वक्फ ने कितनी धांधली के साथ में पूरे देश के अंदर और कई जगहों पर वैश्विक स्तर पर भी जमीनों का हस्तांतरण अवैध तौर पर किया है, यानी कि घोटाला तो हुआ है। इसके अलावा कई क्षेत्रों के अंदर ये भी बातें सामने आई कि वक्फ दावा कर रहा है, पर दावे के अलावा जो गरीबों को, यतीमों को और उन तमाम लोगों को जिनको जरूरत है पैसों की, उन तक मदद पहुंचनी चाहिए, उनको मदद नहीं मिलती है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बार फिर से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए के कथित घोटाले का आरोप है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। मौलाना का दावा है कि समाजवादी पार्टी सरकारों के दौरान अनियमितताएं पाई गई, खरीद बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने हर सभा में वक्फ की बात करते हैं, मगर वक्फ पर, करप्शन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। और ये वक्फ का जो मामला है, ये सिर्फ खालिस शरई और मजहबी मामला है, मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीन वक्फ की थी, उसका मकसद और मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों की तरक्की, फलाह बहबूद के लिए खर्चा की जाए, मगर ऐसा नहीं किया। सब होने वाली जितनी भी आमदनी है वो चंद भूमाफिया और बिल्डरों के हाथ साठ गांठ करके करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और हर बार आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ के मंत्री रहे। और उन्हीं के चहीते, यानी समाजवादी पार्टी के और आजम खान के चहीते जुफर फारूकी, अमीर आलम, हाफिज मोहम्मद उस्मान, फिर 2 बार और जुफर अहमद फारूकी, ये 30 साल ये लोग चेयरमैन रहे। इन लोगों के दौर में वक्फ की संपत्तियों को बेचा गया, खुर्द-बुर्द किया गया और बुजुर्गों के अरमानों पे पानी फेरा गया। और शरीयत ने जो जिस मंशा की बात कही है, उस पर पानी फेरा गया, उसके खिलाफ काम किया। तो इसलिए मैंने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस पूरे कार्यकाल की जांच कराई जाए। एक तरफ आम मुसलमान उसने वक्फ संशोधन अधिनियम का स्वागत किया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। ये साफ दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि वक्फ के माध्यम से गरीब मुसलमानों का भला हो। वक्फ की संपत्तियों की ऑडिटिंग हो, वक्फ की संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, उनकी हदबंदी हो, इस नियत के साथ अमेंडमेंट आया है। और जहाँ भी अवैध कब्जे हैं वक्फ की संपत्तियों पर, हमने उस पर कार्रवाई भी की है और आने वाले समय में भी हम वक्फ की संपत्तियों पर अवैध जिन्होंने भी कब्जा किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा घपले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। आज से नहीं है,
जब से मैंने होश संभाला है तब से हम ये सुन रहे हैं कि ये वक्त बिक गया, वो कब्रिस्तान बिक गया, वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूँ कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, यहाँ के ऊपर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड IAS की एक कमेटी बनाई जाए और वो वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से वक्फ बोर्ड को चलाए। वक्फ बोर्ड को जो लौंडियार चला रही है वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को तबाह बर्बाद कर रही है।